बीजेपी पार्टी है, ये सबको लेके चलती है। सब भाईचारा, पिता समान, भाई समान, ये सबको लेके चलती है। जैसे घर में परिवार होते हैं। बीजेपी 4 तारीख को विजयी होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे निर्णय नहीं कर सकता हूँ हम, लेकिन 4 तारीख को बीजेपी का बम्पर जीत होगी। जो ममता भ्रष्ट किए थे उनको तो अब अंदर जाना ही पड़ेगा। आज जाए चाहे 1 साल बाद जाए, ममता के पीछे वही चलता है जो ममता का चट्टू होगा और जो हिंदुओं को मरवाने में और मारने में जो सपोर्ट ममता की करती है वही उनके पीछे चलता, अन्यथा कोई नहीं चलता। सब बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित हैं, इसलिए अब की ममता को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ही विजयी बना के बंगाल में ममता बनर्जी कभी लाइफ में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी तो नहीं बन पाएंगी। इतना आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल चुनाव में केवल 10 से 12 दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जीत पाएगी? बीजेपी, क्योंकि इस बार जो है मुझे लगता है बीजेपी के सारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सभी इस बार बंगाल की रैलियों में व्यस्त हैं। मतलब बीजेपी ने अपना पूरा जोर जो है लगा दिया है बंगाल जीतने में। क्या ज़मीन पर वो दम दिख रहा है? क्या ज़मीन पर लोग जो है मोटिवेट हो पा रहे हैं? क्या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब? राजन नाम है सर। राजन जी, ममता बनर्जी जीत रही है बंगाल या फिर इस बार बीजेपी जो अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, मुख्यमंत्रियों को लगा दिया है बंगाल में? पहली बात तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी, क्योंकि देखिए सारे मुख्यमंत्रियों को लगाया नहीं गया। हाँ। ये सारे पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, हाँ। ये सबको लेके चलती है। ठीक है। सब भाईचारा, हाँ। पिता समान, भाई समान, ये सबको लेके चलती है। जैसे घर में परिवार होते हैं, ये एक परिवार के मतलब सदस्य के द्वारा, ये जैसे कहा जाता है ना, किसी के अगर समझौता होना हो तो पूरा परिवार चलो अपना घर समझौता करा दिया जाए, ये उस किस्म का है। चुनाव जीतने वाली बात है तो चुनाव तो हैट्रिक लगी गया। आप इसको मान लीजिए, किसी का गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी 99% नहीं, 101% बीजेपी 4 तारीख को विजयी होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे निर्णय नहीं कर सकता हूँ हम, लेकिन 4 तारीख को बीजेपी का बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। 15 साल का जो ममता भ्रष्ट किए थे उनको तो अब अंदर जाना ही पड़ेगा। आज जाएँ चाहे 1 साल बाद जाएँ, बीजेपी का 4 तारीख को पक्का है रिजल्ट। अरे ममता बनर्जी का भौकाल आपको पता नहीं है सर। फिर राजन भाई, ममता बनर्जी जहाँ चलती हैं पीछे काफिला चलता है, जनता दीदी दीदी कहते थकती नहीं है। हमार बांग्ला सोनार बांग्ला उनका नारा है। आपको मैं बता दूं, ममता के पीछे वही चलता है जो ममता का चट्टू होगा और जो हिंदुओं को मरवाने में और मारने में जो सपोर्ट ममता की करती है वही उनके पीछे चलता, अन्यथा कोई नहीं चलता है। आज हमारे बंगाल में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी जाति के हों, आज ममता से परेशान हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि अपने रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है रहने के लिए। वो जो घुसपैठिए हैं वहाँ के बसे हुए उनको दबा रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं बंगाल के। इसलिए सब बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। इसलिए अब की ममता को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ही विजयी बना के बंगाल में सरकार बनाएंगे। और आप नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है। और आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी कभी लाइफ में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी तो नहीं बन पाएंगी। इतना आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ, यही नहीं बंगाल में नहीं, आने वाले समय में ऐसा एक दिन आएगा पूरे भारत में बीजेपी की सरकार होगी। पूरे भारत में मैं इतिहास लिख के दे रहा हूँ कि पूरे भारत में बीजेपी की सरकार होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।